हेलो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं माध्य के बारे में और इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें माध्य माध्य का और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें बहुलक। ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। हम फिर परिसर पढ़ेंगे, परिसर के बारे में जानेंगे कि परिसर हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है परिसर। उसके बाद हम विचरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मानक विचलन के बारे में, या फिर इसको एच बोल देंगे हम। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें विचरण गुणांक। ठीक है। उसके बाद हम इसमें PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके जितने भी होंगे 15-16 क्वेश्चन है, उसके बाद वो करते हैं हम। ठीक है। थोड़ा सा बस समझेंगे स्टार्टिंग में, शुरू में, कि माध्य होता क्या है, हम कैसे कैसे इसमें निकालना है। ठीक है। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पाएंगे। ये ठीक है। माध्य के बारे में जानते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य निकालेंगे, इसका माध्य निकालने के लिए क्या माध्य क्या होता है हमारा। माध्य होता है कि संख्याओं का योग बटे। माध्य को एक बार हम क्या बोल देंगे कि औसत बोल देंगे। ठीक है। माध्य को हम क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। और औसत निकालेंगे हम कैसे, संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग आएगा कितना, 90 आ जाएगा। संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 90। और बटे में कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं, तो 9 से हम इसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। और 10 क्या होगा हमारा, इसी हम माध्य बोल देंगे, इसी हम औसत बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालनी है हमें। माध्यिका निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है कि इन्हें सबको आरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम में लिखना होता है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है। माध्यिका में उसके बाद जितनी संख्या, जैसे कि इसमें 9 संख्याएं हैं तो 4 हमें इधर की छोड़ देनी है, 4 इधर की छोड़ देनी है, जो बीच में आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इसमें माध्यिका हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या इसमें 9 है, और 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो सबसे पहले 9 आ जाएगा। फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 कितनी बार है, उसमें 5 बार है 10। ठीक है। हम यहाँ 10 लिखेंगे। एक मिनट, इसे पूरे को हटा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सबसे छोटी संख्या लिखनी है 9। फिर उस छोटी लिखनी है 9, 9 क्योंकि 2 बार है। फिर 10 देखा हमने कितनी बार है, 5 बार है, तो हम पहले लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। और फिर हमने क्या लिखना है, 10 लिखना है। फिर 10 लिखेंगे और लास्ट में फिर हमने 10 लिखना है। ठीक है। इस तरीके से हम लिखना है। 4 संख्या इधर की छोड़ देंगे, 4 इधर की छोड़ देंगे, बीच में जो भी संख्या आएगी, बीच में क्या आएगी, 4 इधर की छोड़ेंगे तो बीच की संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। बीच की संख्या क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है। तो हमारे इसकी माध्यिका कितनी आएगी, 10 आएगी निकल के। उसके बाद हमें बहुलक हमें निकालना कैसे है। तो बहुलक होता क्या है, बहुलक जो जैसे ये संख्या दे रखी है हमें इतनी, इसमें जो भी सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे कि इसमें क्या है कि 10 एक बार आ गया, और दूसरी बार क्या आया, फिर 10। 10 सबसे ज़्यादा बार है कि 10 कितनी बार आया, 5 बार आया है। ठीक है। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारे इसमें, 10 हो जाएगा। उसके बाद हम परिसर होता क्या है कि जो जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें कितनी है, 9 है, और सबसे बड़ी संख्या उन्हीं का जो अंतर होता है ना, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 11, इनका अंतर कितना आया, 2 आया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। ठीक है। परिसर बोल दें, इसी को रेंज बोल दें। उसके बाद हम जानते हैं कि विचरण या फिर प्रसरण या प्रसार हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा। फिर सीधे क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। विचरण के बारे में जानते हैं। विचरण निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले अगर विचरण की बात की जाएगी तो सबसे पहले हमें माध्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है। विचरण निकालना है हमें, सबसे पहले हमें माध्य की जरूरत पड़ेगी। इसका माध्य आया था 10। अब इसमें क्या करना है कि हमें जो संख्या दे रखी है ना, ये जैसे कि 10 है और ये 10 है, इनका अंतर लेना है हमें, उसका वर्ग करना है। ठीक है। जैसे कि इसका अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर करूँगा 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। 0 अंतर वाला होता है उसे हम नहीं लेते। ठीक है। एक या फिर अंतर कितना होना चाहिए, 1 हो या फिर 1 से अधिक हो। तो अंतर हम देखते हैं 1 या 1 से अधिक बार कितनी बार आया है अंतर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम एक अंतर जो है, 1 या 1 से अधिक बार कितनी बार आया है। इसका जो माध्य आया कितना आया, 10 आया। अंतर एक यहाँ पर आएगा और एक बार यहाँ पर आएगा, एक अंतर इधर आएगा, एक अंतर इधर आएगा, यानी 4 बार अंतर आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। बाद में हमें प्लस करना है उनका स्क्वायर करके। एक का स्क्वायर करूँगा तो मैं एक ही आएगा, एक का स्क्वायर करूँगा एक आएगा, फिर प्लस करके एक का स्क्वायर करूँगा, फिर प्लस करके एक का स्क्वायर करूँगा। इस तरीके से हमें करना है, तो हमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा 4, और बटे में जितनी संख्या है वो हमें लिखनी है। 4 बटा 9 क्या आ जाएगा हमारा, विचरण आ जाएगा। इसी को बोल देंगे हम प्रसरण। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मानक विचलन के बारे में। तो मानक विचलन या फिर एचडी के बारे में। तो एचडी निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि जो विचरण होगा ना हमारा, जैसे कि विचरण कितना आया हमारा, 4/9 आया। उसके बाद हम इसी को रूट में ले लेते हैं। ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, एचडी या फिर मानक विचलन निकालना है, तो 4/9 को हम रूट में ले लेंगे, और इसे बाहर निकालेंगे तो हम कितना आएगा हमारा, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दो। एक मिनट रुक जाओ ज़रा।
बाहर निकालेंगे तो आएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3। तो मेरा एच डी कितना हो जाएगा इसका, 2/3 हो जाएगा। विचरण गुणांक के बारे में जानेंगे कैसे निकालना है। भाई सिंपल है, इसका कुछ नहीं करना। जो हमारा एच डी है मतलब मानक विचरण एच डी, और अपॉन में क्या रखना है हमें, माध्य। ठीक है, अपॉन में रखना है माध्य और गुणा करनी है किससे, 100 से। ये हम 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो हमारे क्या निकल जाएगा, विचरण गुणांक निकल जाएगा। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अब क्वेश्चन पे आता है डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम सीधे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना कैसा है हमें, जब भी क्वेश्चन में मानक विचलन दे दें, मानक विचलन कितना दे रखा है हमें, 4.5 दे रखा है, और उसका प्रसरण पूछ ले, तो हमें क्वेश्चन करना है कुछ नहीं, मानक विचलन का रूट कर स्क्वायर कर देना है बस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4×5 = 20 और 5×5 = 25, यानी कितना आ जाएगा, 20.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करते हैं कि मानक विचलन हमें दे दिया कितना, 6 दे दिया उसका, और पूछा क्या है, प्रश्न पूछा है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ऐसी फोड़ना है। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि एक 1 टन का मानक विचलन दे रखा है हमें 9, और पूछा क्या हमसे, विचरण पूछा है। विचरण पूछ ले प्रसार पूछ ले, बात एक ही है। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन का जवाब तुम बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सेम उसी की तरह है, इसमें क्या दे रखा है हमें, मानक विचलन दे रखा है, उसका प्रसारण पूछा है हमसे, क्या होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अच्छा डबल आ गया कि क्वेश्चन, मानक विचलन दे रखा है हमें कितना, 9, इसका हमें विचलन निकालना है, यानी कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करना है हमें, एक डाटा सेट का प्रसरण हमें 144 दे दिया। ठीक है, और इस बार क्या पूछ लिया हमसे, मानक विचलन पूछ लिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे रूट में ले लेना है। कितना है, जो जो प्रसरण है इसे रूट में ले लेना है। कितना आ जाएगा, 144। 144 को जब हम बाहर निकालेंगे रूट से, कितना आएगा, 12। ठीक है, और ये जब कभी भी आएगा तो हमेशा प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव आना है पूरा। और ऊपर वाला इसमें 2 दे रखे हैं 12 ऑप्शन, एक में प्लस माइनस दे रखा है, प्लस या माइनस 12, या फिर ये पूरा 12। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें 12 लगाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें दे रखा है कि एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो विचरण गुणांक हमसे पूछा है। विचरण गुणांक के लिए क्या होता है, एच डी। एच डी का मतलब क्या हो गया, मानक विचरण जितना भी होगा। ठीक है, मानक विचरण कितना दे रखा है हमें, 16। हमें फॉर्मूला क्या था, नीचे अपॉन में था माध्य, इंटू हमें करना था 100 से। बस ये लगाना है, इसमें क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि माध्य हमारे कितना दे रखा है, इसमें 80 दे रखा है। माध्य जो है हमारा 80 आ जाएगा नीचे, और ऊपर हमें किसकी गुणा करनी है, एक तो 100 की गुणा करनी है, और विचरण विचरण कितना दे रखा है हमें, मानक विचलन दे रखा है हमें 16 दे रखा है। 16 से काटेंगे इसे, 16×5 = 80, और 5 से जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है अगला। ये है, इसका माध्य दे रखा है हमें 24 और मानक विचलन 6 दे रखा है, और विचरण गुणांक हमसे पूछा है। जब भी विचरण गुणांक पूछेगा तो हमें करना कुछ नहीं है, ऊपर क्या रखना है हमें, मानक विचलन कितना दे रखा है हमें 6, और गुणा करनी है हमें परसेंटेज के लिए 100 से, और अपॉन में क्या रख देना हमें, माध्य। नीचे रख देना हमें माध्य। माध्य कितना दे रखा है हमें, 24। काटो, 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, और 4 से जाएगा कितनी बार में, ये 25 बार में। जब 25 बार में जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है, एक वितरण का माध्य दे रखा है 20 और मानक विचलन कितना, 4 है, इसका विचरण गुणांक कितना होगा। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मानक विचलन जो है हमें ऊपर गुणा में रखना है, और इसकी गुणा करनी है हमें 100 से परसेंटेज के लिए, और नीचे के रख देना हमें जो माध्य दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है, 20। 20 से काटेंगे 20×5, 1 मिनट, 20 से काटेंगे 20×5 कितना हो जाएगा, 100, और 5 चौको 20। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10-10 इस तरीके का दे रखा है, इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे तो इसका माध्य कितना आएगा, माध्य मतलब औसत। औसत निकालेंगे तो इनकी संख्याओं का योग कितना है, 90, और अपॉन में जितनी संख्या उनसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा माध्य आ जाएगा हमारा 10। माध्य या फिर औसत इसी को बोल देंगे।
इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमारा ये माध्य कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब इन संख्याओं का अंतर लेना है और अंतर हमें वो लेना है जहाँ पर अंतर 1 या फिर 1 से अधिक हो। तो अंतर 1 कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर आएगा 9 और 10 का अंतर 1 आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे हम तो 11 और 10 का अंतर 1 आ जाएगा, फिर 1 ही अंतर आएगा, यानी 1 का अंतर यहाँ आया और 1 का अंतर ये आया, 1 का ही आया, फिर लास्ट में 9 और 10 का अंतर 1 आ जाएगा। अंतर इन्हें जोड़ देंगे, जितना भी अंतर आया उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और इधर भी आगे कुछ नहीं करना। जैसे कि इनका 1 1 अंतर आया, इनका रूट स्क्वायर कर देना है और इन्हें प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इतना आएगा। तो कितनी बार आया, 1 1 4 बार आया, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और जितनी संख्याएं हैं वो हम लिख देंगे नीचे और इसे ले लेंगे हम रूट में, तो कितना आ जाएगा हमारा मानक विचलन निकल जाएगा। ऊपर आ जाएगा हमारा 2 और नीचे आ जाएगा कितना 3, तो 3/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि इसकी रेंज, बहुलक और तथा माध्यिका कितनी होगी। माध्यिका और बहुलक सभी के सेम दे रखे हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। हमें निकालना है रेंज, और रेंज होते क्या है, रेंज या रेंज बोल दे या फिर क्या बोल दे, परिसर बोल दे, बात सेम एक ही है, परिसर बोल दे। ठीक है, परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, इसमें 12 आ जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है 21, इन्हीं का जो अंतर आएगा कितना आएगा 8 और 1 9, इसी को क्या बोलेंगे हम रेंज बोलेंगे। यानी रेंज जो है शुरू में दे रखी है ये ऊपर, तो यानी रेंज जो आएगी हमें शुरू में आएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि हमसे 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 28 किससे घटेगा, 1 से घटेगा, 2 से घटेगा, 4 से घटेगा, 7 से घटेगा और 14 से घटेगा, तो घटेगा किससे 28 से। इनका योग करना है हमें, योग आएगा कितना, योग करेंगे इनका योग आ जाएगा 56, और बटे में जितनी संख्याएं हैं कितनी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या इनसे भाग देंगे, 6 नम 54, यानी 9 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।